Today in this video we are going to study about p block elements of BSc Part 1 Inorganic Chemistry. आवर्त सारणी के अनुसार वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन्स p कक्षक में भरे जाते हैं उन तत्वों को p ब्लॉक कहा जाता है। p उपकोश में कक्षकों की संख्या 3 होती है जिन्हें निर्देशांक तंत्र पर अभिविन्यास के अनुसार px, py तथा pz कक्षक कहते हैं। तीनों कक्षकों की सम्मिलित अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 6 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में p ब्लॉक में 13 से 18 तक के कुल 6 वर्ग शामिल होते हैं। हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों के संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np126 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आंतरिक क्रोड भिन्न हो सकता है और इसी भिन्नता के कारण इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। अंतिम वर्ग के सभी सदस्य उत्कृष्ट गैसें होती हैं जिनका ग्राउंड स्टेट में ही बाह्यतम कोश पूर्ण रहता है, अतः यह कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करते, अतः इन्हें अक्रिय गैसें भी कहते हैं। अतः संपूर्ण p ब्लॉक 6 वर्गों तथा 5 आवर्तों सहित कुल 30 तत्वों में मिलकर बना होता है। अब हम स्टडी करते हैं वर्ग प्रवृत्ति एवं गुणों में आवर्तिता यानी ग्रुप ट्रेंड्स एंड पीरियोडिसिटी इन कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी तत्व के गुणों के निर्धारण में परमाणु क्रमांक की मुख्य भूमिका होती है। परमाणु क्रमांक के क्रमिक परिवर्तन से गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है, अतः गुणों में इन परिवर्तनों को वर्ग प्रवृत्ति कहते हैं। ये गुण वर्गों तथा आवर्तों में योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तित होते हैं। इन गुणों में वर्ग तथा आवर्त के अनुसार परिवर्तन अगर हम देखें तो वो निम्नानुसार है। p ब्लॉक तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों ही शामिल हैं। एक ही समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक लक्षणों में कमी आती है तथा वर्ग के अंतिम तत्व की धात्विक प्रकृति अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही समूह का जब प्रथम सदस्य होता है वह नॉन मेटेलिक होता है और जो वर्ग का अंतिम सदस्य होता है वह मेटेलिक होता है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की आयनन एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणता उच्च होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणुवीय आकार बढ़ता है तथा आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणुवीय आकार घटता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो n का मान बढ़ता है तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर n का मान तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती रहती है एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण। आयनन एंथैल्पी का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता है जबकि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो घटती है, जबकि दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और साइज छोटा होता जाता है। धातुएं धनायन बनाती हैं जबकि अधातुएं ऋणायन बनाती हैं। सक्रिय धातु तथा सक्रिय अधातु के मध्य संयोजन करने से बना यौगिक आयनिक होता है, जबकि दो सक्रिय अधातुओं के मध्य संयोजन से बना यौगिक सहसंयोजी प्रकृति का होता है। विद्युत ऋणता में अंतर बढ़ने पर आयनिक गुण बढ़ता है, क्योंकि आयनिक गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत ऋणताओं में अंतर के। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणता का मान घटता है, क्योंकि जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो जो प्रथम सदस्य होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो वर्ग का अंतिम सदस्य होता है वह मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। p ब्लॉक तत्व में समूह का प्रथम सदस्य अन्य सभी तत्वों से अलग होता है। इसके दो प्रमुख कारण हैं, छोटा परमाणु आकार व d कक्षकों की अनुपस्थिति। यानी d कक्षकों की अनुपस्थिति प्रथम सदस्य में होती है, लेकिन बाद के सदस्यों में d कक्षक उपस्थित होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड उदासीन या अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं जो समूह का प्रथम सदस्य होता है उसका ऑक्साइड उदासीन या एसिडिक होता है, जबकि समूह के अंतिम एलिमेंट के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संभावित ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः बढ़ती है, परंतु अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। बोरोन, कार्बन तथा नाइट्रोजन परिवार के हल्के तत्वों के लिए समूह ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 इकाई कम वाली ऑक्सीकरण अवस्था को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं।
तत्वों के गुण मूलतः उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा परमाणुीय आकार पर निर्भर करते हैं। इनमें से किसी एक ही गुण में परिवर्तन होने पर उससे जुड़े सभी गुण बदल जाते हैं। तो अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या उसके समूह का निर्धारण करती है। उदाहरण के लिए 5th समूह में 5 इलेक्ट्रॉन और 7th समूह में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। पी ब्लॉक के सभी वर्गों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP126 होता है, जिसमें S कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन युक्त पूर्ण भरा होता है, जबकि P कक्षक में क्रमशः 1 से 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उत्कृष्ट गैसों में ग्राउंड स्टेट में कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत हम निम्न परिवर्तन देखते हैं। 3rd तथा 4th समूह के तत्वों के पास क्रमशः एक P कक्षक रिक्त होता है, जिसमें S कक्षक के इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होने से यह तत्व ट्राइकोवैलेंसी या टेट्राकोवैलेंसी प्रदर्शित करते हैं। इनके अलावा अन्य तत्वों में यह गुण कम होता जाता है। 5th, 6th तथा 7th समूह की संयोजकताएं क्रमशः 3, 2 तथा 1 होती हैं और उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। 3rd समूह के सदस्य तत्व सामान्यतः इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्योंकि कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल S तथा P कक्षकों की तुलना में कम होती है। और ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर हम देखें तो कंपाउंड बनाने के बाद भी इनकी जो ऑक्टेट होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाने पर केवल P कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स में क्रमशः वृद्धि होती है, परंतु आंतरिक कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अनअफेक्टेड रहते हैं। आंतरिक इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर द्वितीय एवं तृतीय आवर्त के इलेक्ट्रॉन्स का विन्यास 2 1s2 तथा 10 1s2 2s2 p6 होता है। द्वितीय आवर्त के सभी सदस्यों के गुणधर्म वर्गानुसार भिन्न होते हैं। इसका प्रमुख कारण छोटा आकार एवं D कक्षकों की अनुपस्थिति होती है। अपने छोटे परमाणुीय आकार तथा D कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण ये तत्व S बंध तथा कक्षक का विस्तार करने में असमर्थ होते हैं, अतः इनकी संयोजकता 4 होती है। चतुर्थ एवं पंचम आवर्त के सदस्यों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्यूडो इनर्ट गैस के विन्यास के तुल्य होता है तथा F कक्षक की अनुपस्थिति होती है। चतुर्थ एवं पंचम वर्ग के तत्व जैसे गैलियम और इंडियम, जर्मेनियम और स्टेनम आदि के गुणधर्मों में समानता होती है, क्योंकि दोनों तत्वों के पास रिक्त D कक्षक उपस्थित होता है तथा परमाणु त्रिज्या में कोई विशेष अंतर नहीं होता, यानी जो परमाणु त्रिज्या होती है वह कंपैरेबल होती है, अतः ये समानता के गुण प्रदर्शित करते हैं। छठे आवर्त के सदस्यों के पास 4f कक्षक के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस आवर्त के तत्वों के मध्य लैंथेनिड संकुचन का प्रभाव आने से गुणों में अधिक अंतर आ जाता है, जिसके कारण एक ही वर्ग के तत्व अन्य सभी सदस्य गुणों में समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। 6s कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव न्यून होने से ये तत्व सामान्य से 2 संयोजकता कम प्रदर्शित करते हैं, यानी इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है। उदाहरण के लिए थैलियम, लेड तथा बिस्मथ का क्रमशः 1 2 3 संयोजकता वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं पीरियोडिसिटी इन कैरेक्टरिस्टिक्स। पी ब्लॉक तत्वों के समान गुणधर्म जैसे आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता आदि सामान्य परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़ते हैं। तो पहले हम लेते हैं परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्या। परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः बाह्यतम कोश N के वर्ग के समानुपाती तथा प्रभावी नाभिक के आवेश Z के व्युत्क्रमानी होती हैं, जिसका सूत्र निम्नानुसार है: R is directly proportional to n²/z। प्रत्येक आवर्त के सभी सदस्य तत्वों के लिए n का मान स्थिर रहता है, जबकि प्रभावी नाभिक के आवेश का मान परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। यदि परमाणु क्रमांक Z में 1 की वृद्धि होती है तो जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण गुणांक का मान 0.35 इकाई बढ़ जाता है। बाह्यतम कोश के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान 0.35 होता है। 1 इकाई वृद्धि होने पर प्रभावी नाभिक के आवेश क्रमशः 0.65 इकाई बढ़ जाता है। यह मान लगातार बढ़ता रहता है। इसको निम्नांकित उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं। अगर हम तत्व देखें Z, तो बोरॉन का है
प्रभावी इफेक्ट Z यानी 2.60, कार्बन का 3.25, नाइट्रोजन का 3.90, ऑक्सीजन का 4.55, फ्लोरीन का 5.20 और नियॉन का 5.85। तो जैसे हम दाएं से बाईं तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं Z का मान बढ़ रहा है। प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। अतः थर्ड ए वर्ग के तत्व आकार में बढ़ते हैं और जैसे जैसे दाईं ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। अतः उत्कृष्ट गैसों के परमाणु का आकार भले ही आवर्त में सबसे छोटा होता है, उत्कृष्ट गैसीय परमाणु की संयोजक त्रिज्याएं ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि ये एकल परमाणुीय होने के कारण सहसंयोजक बंध बनाने में असक्षम होती हैं। अतः इनकी वॉन डेर वाल्स त्रिज्या ही ज्ञात की जा सकती है। प्रत्येक तत्व की वॉन डेर वाल्स त्रिज्या सहसंयोजन त्रिज्या से थोड़ी अधिक होती है। सैंडरसन तथा फुंग ने आवर्त सारणी की अधातुओं की सहसंयोजक त्रिज्याओं का उत्कृष्ट गैसों की सहसंयोजक त्रिज्याओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया तथा ज्ञात किया कि उत्कृष्ट गैसों की जो त्रिज्याएं होती हैं वह सबसे कम होती हैं। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुीय त्रिज्या में वृद्धि होती है, क्योंकि बाह्यतम कोश क्रमशः बढ़ता है। यहाँ नाभिक के आवेश भी बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिक के आवेश में अधिक वृद्धि नहीं होती है। अतः प्रभावी नाभिक के आवेश लगभग स्थिर बना रहता है। अतः परमाणुीय त्रिज्या केवल बाह्यतम कोश पर निर्भर करती है। अंततः परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु त्रिज्याओं के संबंध में अपेक्षित अवधारणाएं निम्नानुसार हैं। वर्ग के आरंभिक सदस्यों की परमाणुीय त्रिज्याओं में अंतर अधिक होता है, परंतु यह अंतर बाद वाले तत्वों के लिए कम होता जाता है। दूसरे तत्व की त्रिज्या पहले वाले तत्व की तुलना में अधिक होती है, परंतु अंतिम तत्वों के आकार में बहुत कम अंतर होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जब n का मान कम होता है तो परमाणुीय कोश दूर दूर होते हैं और आकार बड़ा होता है, तथा n का मान अधिक होने पर कोश पास पास आ जाते हैं और आकार छोटा होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम तथा द्वितीय कोश की दूरी का अनुपात 1:4 है, जबकि पांचवें तथा छठे कोश की दूरी का मान 1.45 गुना है। अगर हम एक्सेप्शन देखें, थर्ड ए वर्ग के सदस्य तत्वों की त्रिज्याएं ऊपर से नीचे आने पर क्रमशः नहीं बढ़ती है। द्वितीय अपवाद फिफ्थ ए वर्ग के सदस्य तत्व हैं, जिनका आकार फोर्थ ए वर्ग के तत्वों की तुलना में छोटा होने की वजह यह है कि फोर्थ ए से सेवेंथ ए वर्ग के परमाणु की त्रिज्याएं ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती हैं, लेकिन थर्ड ए वर्ग में द्वितीय तथा तृतीय तत्वों के परमाणु अंतिम दोनों तत्वों के परमाणु की तुलना में समान होते हैं। आवर्त सारणी में किसी तत्व का स्थान क्षार धातु के प्रथम तत्व से जितना दूर होगा, संकुचन की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। प्रथम दो तत्व बोरॉन तथा एल्यूमिनियम द्वितीय तथा तृतीय आवर्तों के क्रमिक प्रारंभिक तत्व लिथियम तथा सोडियम के पश्चात अन्य स्थान पर आते हैं, लेकिन गैलियम एटॉमिक नंबर 31 चतुर्थ आवर्त के तत्व पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 से 12वें स्थान पर, क्योंकि जो कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर का है तथा गैलियम के मध्य संक्रमण तत्व आते हैं। पोटेशियम 19 से गैलियम 31 तक पहुंचने के लिए 12 बार संकुचन होता है। यदि गैलियम तत्व पोटेशियम के बाद दूसरे स्थान पर आता तो एल्यूमिनियम से बड़ा होता, लेकिन डी ब्लॉक तत्वों की उपस्थिति के कारण यह संभव नहीं है। सारणी में हम देखें, प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग के तत्वों की सहसंयोजक क्रियाओं के मान दिए गए हैं। 1A वर्ग के तत्वों की धात्विक त्रिज्याएं लिथियम की 1.52, सोडियम की 1.86, पोटेशियम की 2.27, रुबिडियम की 2.48, सीजियम की 2.65 एंगस्ट्रॉम है। जबकि थर्ड ए वर्गों के तत्वों की आंतरिक धात्विक त्रिज्याएं हैं बोरॉन की 0.80, एल्यूमिनियम की 1.25, गैलियम की 1.25, इंडियम की 1.50 और थैलियम की 1.54 एंगस्ट्रॉम। छठे आवर्त में थैलियम से पूर्व लैंथेनाइट तत्वों के आ जाने से नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है। अतः प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि के कारण परमाणुओं का आकार घटता जाता है। इसे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। अतः लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण अपेक्षित वृद्धि प्रेक्षित नहीं होती है। नियमानुसार फिफ्थ वर्ग के तत्वों का आकार फोर्थ वर्ग के तत्वों से थोड़ा छोटा
तथा 6वें वर्ग के तत्वों से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। 5वें व 6वें वर्गों के तत्वों का आकार लगभग समान होता है। इसका प्रमुख कारण 5वें वर्ग के तत्वों का स्थायी अर्धपूर्ति कक्षक विन्यास है। आयनिक रेडाई। पी ब्लॉक तत्वों की आयनिक त्रिज्याओं में विचलन सर्वाधिक है, क्योंकि तत्वों पर आवेश की मात्रा असमान होती है, अर्थात अलग अलग प्रकार के आयन बनते हैं। हैलोजन परमाणु अपवाद है यानी एक्सेप्शन है, क्योंकि यह एकल आवेशित ऋणायन परमाणु आयन बनाते हैं। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है, लेकिन तत्वों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। ऊपर वाले तत्वों का अधात्विक व्यवहार होने के कारण ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व धात्विक होने के कारण धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण कम होता जाता है तथा ऋणायन बनाने का गुण बढ़ता जाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में परमाणु संख्या बढ़ने पर ऋणायन का गुण घटता जाता है। यह प्रक्रम निम्नानुसार है। C4- का जो आयनिक साइज है वो N-3 से बड़ा है और N-3 का आयनिक साइज O-2 से बड़ा है और O-2 का साइज F- से बड़ा है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है, जो कि निम्नानुसार है। एल्यूमिनियम +3 का जो आयनिक साइज है वो गैलियम 3+ से छोटा है तथा गैलियम 3+ का आयनिक रेडियस इंडियम 3+ से छोटा है तथा इसका साइज यानी इंडियम +3 का साइज आयनिक त्रिज्या थैलियम +3 से कम है तथा फ्लोराइड की जो आयनिक त्रिज्या है वो क्लोराइड की आयनिक त्रिज्या से कम है। क्लोराइड की आयनिक त्रिज्या ब्रोमाइड की आयनिक त्रिज्या से कम है तथा ब्रोमाइड की आयनिक त्रिज्या आयोडाइड की आयनिक त्रिज्या से कम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पी ब्लॉक के बारे में जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। टिल देन दैट्स ऑल।